अपन बात कर चुके हैं राजस्थान के चारों तरफ की सीमाओं की। दोस्तों 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ा चुका हूं। स्थिति एवं विस्तार अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों। एक मैं आपको पढ़ा चुका हूं राजस्थान की सीमाएं। ये 2 वीडियो अपने पहले बन चुके हैं, 2 क्लासें अपने पहले हो चुकी हैं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान के आंतरिक भाग। आंतरिक भाग के अंदर एंट्री करते हैं राजस्थान में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर राजस्थान के आंतरिक भाग की बात करें, मैं एक बार आपको सीमाओं के बारे में, जिलों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि यह अपना राजस्थान है। राजस्थान, और दोस्तों ये राजस्थान है तो राजस्थान में गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं। गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। बिल्कुल। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसके आप खुद आंसर देंगे सारे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसके आप खुद आंसर देंगे सारे के सारे। बिल्कुल दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। हाँ बिल्कुल, कृति जी चौहान ने बिल्कुल सबसे पहले सही आंसर दिया है 4। श्रवण जी बिल्कुल, कन्हैया सेहाग जी बिल्कुल 4, मुकेश कुमार जी हाँ बिल्कुल, सुमन कुमार जी बिल्कुल, मधु शर्मा जी, महादेव सिंह जाट बिल्कुल। दोस्तों सभी का सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 4 है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 4 है। बिल्कुल दोस्तों, अब आप बताएंगे मुझे अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। दोस्तों अगला मेरा क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 23। दोस्तों बिल्कुल, अनिल गुजर ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। अनिल बिल्कुल, सुनीता जी आपका रॉन्ग है, 2 नहीं 23। मामराज जी गलत आंसर आपका, 21 नहीं होगा, बिल्कुल 23। अशोक जी, सुमन जी बिल्कुल सभी का दोस्तों सही आंसर है 23। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 23। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 4, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 23। बिल्कुल दोस्तों, अब मैं प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूं। दोस्तों प्रश्न है केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताएं। केवल अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल, राम सिंह जी बिल्कुल 2 आपका सही आंसर है। राम सिंह जी हाँ, मेघराज जी बिल्कुल 2 दोस्तों, आपका सभी का सही आंसर है 2। बिल्कुल 2 दोस्तों, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 2 है दोस्तों। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय सीमा में 4 जिले हैं जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें दोस्तों मैंने केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछी है, तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 2 है दोस्तों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, बीकानेर और जैसलमेर की केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा ही लगती है, बाकी गंगानगर और बाड़मेर इसके अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है। इसलिए दोस्तों ये 2 जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछ ली जाए तो 2 को बाहर कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सीमा बनाते हैं, इसलिए इन दोनों को बाहर कर देंगे तो केवल अंतरराष्ट्रीय में 2 आ जाएंगे। बिल्कुल, बीकानेर और जैसलमेर। बिल्कुल मेघराज जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। हाँ दोस्तों, दूसरा प्रश्न, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की नाम संख्या बताएंगे। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्यीय।
बिल्कुल कीर्ति जी चौहान 21 आपने एकदम सही आंसर दिया है। सुमन कंवर जी बिल्कुल, रामकिशोर जी 21 बिल्कुल, रूपलाल जी बिल्कुल 21 आपका दोस्तों सभी का सही आंसर। यहां पर कन्हैया आपका गलत, 25 नहीं होंगे दोस्तों, केवल अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे तो संख्या आ जाएगी 21, केवल अंतरराज्य बिल्कुल 21 दोस्तों। इसमें 23 में से अपने इन दो को कम कर देंगे, गंगानगर और बाड़मेर को, गंगानगर और बाड़मेर को कम कर देते हैं तो केवल अंतरराज्यीय सीमा में आ जाते हैं 21 जिले। केवल अंतरराज्यीय सीमा में कितने जिले आ जाते हैं? 21। हाँ बिल्कुल, दोनों सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताएंगे। दोनों सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। हाँ बिल्कुल राजपूत जी बिल्कुल 2 आपका सही आंसर। बिल्कुल मधु जी, शर्मा जी बिल्कुल 2 जो है वो केवल दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं 2 बिल्कुल यहां पर। अब दूसरा प्रश्न, कुल सीमा पर बसे हुए, कुल सीमा पर बसे हुए, सीमा पर बसे हुए जिले, कुल सीमा पर बसे हुए जिले दोनों सीमाओं पर, दोनों सीमाओं पर। राम सिंह जी बिल्कुल सही आंसर आपका 25, कीर्ति जी बिल्कुल 25 आपका सही आंसर। बिल्कुल दोनों सीमाओं पर, कुल सीमा पर बसे हुए जिलों की संख्या है दोस्तों 25। कुल जिला, कुल सीमा पर बसे हुए जिलों की संख्या, बिल्कुल दोस्तों सभी ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल सीमा पर बसे हुए जिलों की संख्या 25 है दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, गंगानगर के बाद में आएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, उसके बाद में झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। दोस्तों इस प्रकार से टोटल संख्या हो जाती है 25। देख लेते हैं, हाँ यहां से काउंटिंग करना शुरू करोगे तो 25 आएंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। दोस्तों टोटल संख्या हो जाती है कितनी? 25। हाँ अब दोस्तों बच जाते हैं टोटल 25 जिले जो हैं, 25 जिले जो हैं वो सीमा पर बसे हुए हैं, जबकि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33, कुल जिले 33 हैं, जिसमें सीमा पर बसे हुए हैं 25, सीमा पर बसे हुए 25। दोस्तों बच जाते हैं 8 जिले। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी देश या राज्य से नहीं लगती है, किसी भी देश या राज्य से नहीं लगती है। कितने जिले हैं? 8 जिले, बिल्कुल 8 जिले। दोस्तों इन 8 जिलों को कहा जाता है राजस्थान के आंतरिक जिले, इनको कहते हैं दोस्तों राजस्थान के आंतरिक जिले, इन्हीं को कहा जाता है राजस्थान के आंतरिक जिले। बिल्कुल दोस्तों राजस्थान के आंतरिक जिले इनको कहते हैं। ये किसी भी राज्य और देश से सीमा नहीं लगाते, नहीं बनाते हैं। बिल्कुल 8 जिले राजस्थान के आंतरिक जिले हैं। मुझे एक बार राजस्थान के आंतरिक जिलों के नाम बताएंगे दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान के आंतरिक जिलों में जोधपुर है जिसकी सीमा किसी से नहीं लगती। जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा। दोबारा से देखेंगे, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, पाली, राजसमंद, टोंक, बूंदी। ये दोस्तों 8 जिले ऐसे हैं जिसमें कौन कौन से होंगे? जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, पाली, राजसमंद, टोंक और बूंदी। बिल्कुल दोस्तों ये 8 जिले ऐसे हैं, 8 जिले जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, पाली, राजसमंद, टोंक और बूंदी।
दोस्तों इनको आंतरिक जिले कहा जाता है, आंतरिक जिले कहा जाता है दोस्तों, आंतरिक जिले इनको कहते हैं। इनकी सीमा किसी भी देश या राज्य से नहीं लगती है, इनकी सीमा किसी भी देश और राज्य से नहीं लगती है। बिल्कुल, कितने जिले होंगे? 8। दोस्तों अभी इसमें अपन बात करते हैं, आतिश जी ये कोचिंग सेंटर सीकर में है, प्रॉपर सीकर में 2 जगह इसकी ब्रांच है, एक बजाज रोड सीकर और दूसरी नवलगढ़ रोड सीकर। बिल्कुल स्क्रीन पे लिंक आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, हाँ बिल्कुल देख लेना। बिल्कुल दोस्तों इसमें पाली जिला ऐसा है, पाली जिला ऐसा है जो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो पाली। मुझे बताएंगे पाली कितने जिलों से सीमा बनाता है? बिल्कुल मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, बताएंगे पाली के साथ में कितने जिलों की सीमा लगती है, पाली के साथ में कितनी जिलों की सीमा लगती है सर्वाधिक? हाँ अरे बिल्कुल आज सभी का सही आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल नेलोफार अंसारी जी, सुनील जी हैं, निर्मा जी है, संजय है, विजय है, बिल्कुल पूजा है, सीमा जी हैं, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। पाली के साथ में 8 जिलों की सीमा लगती है, 8 जिलों के साथ में सीमा लगती है पाली की। और दोस्तों इसमें पाली की अगर अपन बात करें, जैसे ये पाली है तो पाली के चारों ओर जो है वो 8 जिलों की सीमा लगती है। जैसे इसमें अपन बात करें, सबसे पहले दोस्तों इधर बाड़मेर से चलते हैं, तो सबसे पहले सीमा लगेगी बाड़मेर की, उसके बाद में जोधपुर के बाद में नागौर के बाद में राजसमंद, अजमेर के बाद में राजसमंद के बाद में उदयपुर के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में जालोर। दोस्तों इस प्रकार से एक बार दोबारा से देखेंगे, पाली के साथ में 8 जिलों की सीमा लगती है। नंबर 1 बाड़मेर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 नागौर, नंबर 4 अजमेर, नंबर 5 राजसमंद, नंबर 6 उदयपुर, नंबर 7 सिरोही और नंबर 8 जालोर। हाँ दोस्तों इसमें 8 जिलों की सीमा लगती है। तो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से जिले की सीमा पाली से नहीं लगती है। तो दोस्तों उसमें बिल्कुल ऑप्शन का आप विशेष ध्यान रखेंगे, पाली से सीमा नहीं बनाने वाला जिला। तो एक बार फिर से आप आंसर देंगे, पाली से सीमा नहीं बनाने वाला जिला। ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन राजसमंद, सी ऑप्शन भीलवाड़ा और डी ऑप्शन अजमेर। बिल्कुल सी, रामस्वरूप जी ने बिल्कुल सबसे पहले सही आंसर दिया है, सी हरफुल जी ने बिल्कुल सी, दोस्तों मनीषा सैनी बिल्कुल, दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। भीलवाड़ा की सीमा दोस्तों पाली से नहीं लगती है, बिल्कुल भीलवाड़ा की सीमा पाली से नहीं लगती है दोस्तों, सभी का सही आंसर। नेमीचंद जी, मुकेश जी, बिल्कुल सभी का दोस्तों सही आंसर है, बिल्कुल दोस्तों सभी का आंसर सही आंसर है, बिल्कुल। हाँ दोस्तों उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान के आंतरिक भाग में जिलों के बारे में। अगर बात करें जिलों के बारे में, अगर अपन बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल में बड़े छोटे की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान
का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बताएंगे मुझे? जैसलमेर। बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। जैसलमेर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। नंबर 1 पर सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का जैसलमेर। दोस्तों 1 नंबर पर आता है जैसलमेर, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों नंबर 2 पर आता है, नंबर 1 जैसलमेर। दोस्तों नंबर 2 पर आता है बाड़मेर, याद रखना नंबर 2 पर बाड़मेर आएगा। नंबर 3 पर आएगा दोस्तों बीकानेर, पहले बाड़मेर उसके बाद में बीकानेर। बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर का क्षेत्रफल, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का क्षेत्रफल है, बाड़मेर का 28,387 वर्ग किलोमीटर। हाँ बिल्कुल 28,387। हाँ बीकानेर का है 27,244 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल 27,200। हाँ बीकानेर का, रामकिशोर जी बीकानेर का है। निमिषन जी आकृति बताएंगे, बिंदास रहो आप। बीकानेर का 27,244 बिल्कुल। हाँ हेमंत जी, हेमंत कुमार जी जोधपुर का है 22,850 बिल्कुल। हाँ हेमंत कुमार जी 22,850 जोधपुर का है। बिल्कुल राजपूत जी, रवि चौहान लिखो आप अपने अकाउंट में तो पता चलेगा। बिल्कुल हाँ जोधपुर का है बिल्कुल। रामकिशोर जी किस में क्या दे रखा है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, जबकि सही यही है। निजी अवतार 22,845 नहीं है, 22,850 है जोधपुर का, 45 नहीं 50 जोधपुर का। हाँ बिल्कुल फोटो खींच सकते हो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सतीश जी बिल्कुल। हाँ तो उसके बाद में सबसे कम दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला बताएंगे? बिल्कुल धौलपुर। सुमन कंवर जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। पुष्कर गियारी बिल्कुल धौलपुर। नेलोफार अंसारी जी का धौलपुर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। निजी अवतार का बिल्कुल धौलपुर। गजेंद्र का बिल्कुल धौलपुर, सभी का दोस्तों सही आंसर आ रहा है बिल्कुल धौलपुर। हाँ दोस्तों बिल्कुल धौलपुर का क्षेत्रफल बताएंगे मुझे? धौलपुर पहले नंबर पर है दोस्तों धौलपुर, नंबर 2 पर है दौसा, नंबर 3 पर है दोस्तों डूंगरपुर। ट्रिपल डी हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल रामकिशोर जी धौलपुर का 30-34 वर्ग किलोमीटर है, 30-34 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नरेंद्र जी बिल्कुल सही आंसर आपका दौसा का 34-50 वर्ग किलोमीटर। अच्छा डूंगरपुर का बताएंगे? डूंगरपुर बिल्कुल दौसा का 34-50। हाँ पुष्कर जी लिखते हैं सर आप तो उत्कर्ष से अच्छा पढ़ाते हो, लव यू सर। हाँ पुष्कर जी आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल
पुष्कर जी आपने अच्छा समझा, इसके लिए थैंक यू। हाँ बिल्कुल नरेंद्र जी, 3770 बिल्कुल डूंगरपुर का 3770 वर्ग किलोमीटर, 3770 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल दोस्तों दोबारा से देखें आप। हाँ नरेश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अभी बता रहा हूं मैं। धौलपुर का 30-34 वर्ग किलोमीटर, दौसा का 34-50 वर्ग किलोमीटर, डूंगरपुर का 3770 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल नजिया अख्तार जी लिखते हैं आप अच्छा पढ़ाते हैं सच में सर। हाँ नजिया अख्तार जी थैंक यू आपको। बिल्कुल देखेंगे एक बार दोबारा से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। दोस्तों यहां पर D4 धौलपुर, D4 दौसा और D4 डूंगरपुर। आप इसको ट्रिपल डी बता सकते हो। बिल्कुल याद रखना, ट्रिपल डी की क्यूब। बिल्कुल दोस्तों अब यहां पर तुलना करेंगे अपने एक बार तुलना करेंगे अपन धौलपुर और जैसलमेर की। तुलना करेंगे धौलपुर और जैसलमेर की दोस्तों। बिल्कुल धौलपुर और जैसलमेर की तुलना करते हैं। जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर के बारे में आपको बता दूं कि जैसलमेर का भारत में तीसरा स्थान है दोस्तों। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है जो जैसलमेर। अड़तीस 401 वर्ग किलोमीटर। और धौलपुर का है 30-34 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल अब दोस्तों बिल्कुल हाँ बिल्कुल रवि चौहान जी बिल्कुल पहला जिला जो है वो लेह हो गया। पहले कच्छ था लेकिन अब लेह सबसे बड़ा जिला हो गया भारत का। तो पहले नंबर पर आ जाएगा लेह, दूसरे नंबर पर आ जाएगा कच्छ और तीसरे नंबर पर आ जाएगा जैसलमेर। बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर। हाँ रूपलाल जी बिल्कुल धन्यवाद, जुड़े रहिए आप मेरे साथ श्री राम टीम के साथ। जैसलमेर 38,401, धौलपुर 30-34 किलोमीटर। अब दोस्तों दोनों की तुलना करते हैं तो जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है दोस्तों। बिल्कुल प्रश्न सीधा से एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। अनिल गुजर जी 33 भी बिल्कुल मिलता है रोज जगह, लेकिन सही आंसर 30-34 है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल 12.66 गुना। बिल्कुल नेमीचंद जी बिल्कुल सही आंसर आपका 12.66 गुना बड़ा है। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। और प्रश्न आ जाए कि धौलपुर जिला जैसलमेर से कितना छोटा है, तो 12.66 गुना धौलपुर छोटा है और जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है दोस्तों। दोनों की तुलना सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है ये। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लेंगे इसका। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में जिलों का गठन। राजस्थान में जिलों के गठन से संबंधित दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। जिलों के गठन के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। बिल्कुल दोस्तों इसमें गठन के बारे में अगर अपन बात करें दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 में सामने आया दोस्तों। सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ये। हाँ बिल्कुल नेलोफार अंसारी जी बिल्कुल 1 नवंबर 1956 में सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया, तो 1 नवंबर 1956 दोस्तों। बिल्कुल कीर्ति चौहान जी बिल्कुल, शंकरलाल जी बिल्कुल आपके सभी का सही आंसर है। बिल्कुल
दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का एकीकरण जो है, राजस्थान का एकीकरण जो है ये 7 चरणों में पूरा हुआ। 7 चरणों में पूर्ण हुआ। हाँ, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। और जो अंतिम चरण हुआ, अंतिम चरण, और ये अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956 में। 7वां चरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 में। अंतिम चरण था दोस्तों ये। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को सामने आया, जब लास्ट चरण पूरा हुआ 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को। हाँ दोस्तों, उस टाइम पर अगर बात करें, उस टाइम पर दोस्तों अगर उस टाइम पे बात करें अपने कि एकीकरण के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, बिल्कुल अजमेर उसी दिन बनाया गया था। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि एकीकरण के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? बताएंगे मुझे कमेंट करके। मैं एकीकरण के समय पूछ रहा हूं, याद रखना, मैं 1 नवंबर 1956 को नहीं पूछ रहा हूं, एकीकरण के समय पूछ रहा हूं। प्रश्न को समझना आप, एकीकरण के समय। हाँ बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, बिल्कुल मुझे आंसर देंगे। एकीकरण के समय राजस्थान में जिलों की संख्या, एकीकरण के समय, बिल्कुल दोस्तों एकीकरण के समय आधे साथियों का, दोस्तों का, मित्रों का जवाब सही आ रहा है। और दोस्तों एकीकरण के समय जिलों की संख्या थी 25। दोस्तों बिल्कुल एकीकरण के समय अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो एकीकरण के समय जिलों की संख्या दोस्तों 25 थी। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए 1 नवंबर 1956 में जिलों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों आपका आंसर 26 हो जाएगा। बिल्कुल एकीकरण के समय, दोबारा से इस चीज को देखना आप, एकीकरण के समय जिलों की संख्या 25 थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या थी 26, क्योंकि 26वां जिला उसी दिन गठित कर दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल इसको जिला बना दिया था बाद में, हाँ इसी दिन। तो बात करेंगे 25 के बाद में 26वां जिला था ये, 26वां जिला। और दोस्तों 26वां जिला अजमेर को बना दिया गया था उसी दिन। कौन से दिन? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 26वां जिला बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। सत्ताईसवां जिला, सत्ताईसवां जिला जो है दोस्तों, यहां पर देखेंगे आप 27 और 28 जिलों जो है, ये 3 जिले एक साथ बनाए गए थे। 27वां जिला, सॉरी 28, 29, 30वां एक साथ बनाए गए थे। 27वां जिला बनाया गया था दोस्तों धौलपुर को, और इसको बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 धौलपुर, 15 अप्रैल 1982, बिल्कुल 15 अप्रैल 1982 को। फिर 28वां जिला, 28वां जिला उसको बनाया गया था 12 को, और यह बनाया गया 10 अप्रैल 1991। 29वां जिला बनाया गया दौसा को, और इसको जिला बनाया गया था वो 10 अप्रैल 1991 में। 30वां जिला बनाया गया था राजसमंद को, और राजसमंद को बनाया गया था 10 अप्रैल 1991 को। 31वां जिला बनाया गया था हनुमानगढ़ को, और
इसको जिला बनाया गया था 12 जुलाई 1994 में। 32वां जिला बनाया गया था, 32वां जिला करौली, और करौली को बनाया गया था 19 जुलाई 1997 में। और 33वां जिला बनाया गया प्रतापगढ़ को, और प्रतापगढ़ को बनाया गया था 26 जनवरी 2008। बिल्कुल 26 जनवरी 2008। बिल्कुल 33वां प्रतापगढ़, बिल्कुल नरेंद्र जी 33वां प्रतापगढ़। बिल्कुल एक बार दोबारा से देखेंगे सभी दोस्तों। 26वां जिला अजमेर को बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982। 28वां जिला 10 अप्रैल 1991। 29वां जिला 10 अप्रैल 1991। और 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है जो कहते हो, तो स्क्रीनशॉट लेंगे। बिल्कुल हाँ, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा से अलग करके। बिल्कुल श्रवण जी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं आपको, प्रतापगढ़ के बारे में। हाँ बिल्कुल नजी अख्तार जी, बिल्कुल याद तो करना पड़ेगा। पुष्कर जी क्लास का टाइम जो है वो, क्लास का टाइम अपडेट रहने के लिए आपको वाईफाई श्री राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए आप टेलीग्राम ऐप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर चैनल है श्री राम EDU 15200 नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एक ग्रुप है श्री राम स्टूडेंट्स ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको, हाँ वहां पर आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। हाँ, लिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इस लिंक पे जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हाँ बिल्कुल पुष्कर जी, वहां से आपको हर चीज का, हाँ बिल्कुल पुष्कर जी, वहां पर आपको हर चीज का लाइव अपडेट मिलता रहेगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। बिल्कुल दोस्तों प्रतापगढ़ जो है वो राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ सबसे नया जिला है राजस्थान का। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि दोस्तों यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ तो देखते हैं दोस्तों, प्रतापगढ़ जो है दोस्तों, प्रतापगढ़ का गठन किया गया था, गठन इसका किया गया था 26 जनवरी 2008 में। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 में। और दोस्तों इसने कार्य प्रारंभ किया था, कार्य प्रारंभ इसने किया था 1 अप्रैल 2008 को। कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 2008 को दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल दोस्तों इसका गठन किया गया था, सिफारिश की गई थी परमेश चंद्र कमेटी ने दोस्तों इसकी सिफारिश की थी, परमेश चंद्र कमेटी। और परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। हाँ बिल्कुल, और ये परमेश चंद्र कमेटी द्वारा सिफारिश की गई और उसके बाद में इसका गठन किया गया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी जिले का गठन करने के लिए वो क्षेत्र जिला बनाने लायक है या नहीं, उसके लिए कोई ना कोई कमेटी उसकी जांच करती है, कमेटी का गठन किया जाता है। और प्रतापगढ़ से संबंधित जो कमेटी थी उस कमेटी का नाम था परमेश चंद्र कमेटी।
बिल्कुल दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों बात करें इसकी तहसील की, तहसील की अगर बात करते हैं तो दोस्तों टोटल 5 तहसील इसके अंदर बनाई गई, जिसमें नंबर 1 खुद प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़, अरनोद, प्रतापगढ़, अरनोद, धरिया नहीं, धरियाबाद उदयपुर से, हाँ बिल्कुल निर्मला जी, छोटी सादड़ी थी इसमें, बिल्कुल छोटी सादड़ी। और पिपलखूंट, पिपलखूंट, बिल्कुल ये 5 तहसील। और इस 5 तहसील में दोस्तों ये प्रतापगढ़, अरनोद और धरियाबाद, अरनोद और छोटी सादड़ी, ये 3 तहसील तोड़ी गई थी, अलग की गई थी प्रतापगढ़, सॉरी चित्तौड़गढ़ से, ये अलग की गई थी चित्तौड़गढ़ से, जबकि धरियाबाद जो है ये अलग की गई थी उदयपुर से, और पिपलखूंट जो है ये अलग की गई थी बांसवाड़ा से। दोस्तों बिल्कुल 3 जिलों को तोड़ करके, हाँ जाखम नदी यहीं से निकलती है, आर के चौधरी जी बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल छोटी सादड़ी से निकलती है जाखम। तो एक बार दोबारा से देखेंगे, प्रतापगढ़ में कुल 5 तहसीलें तोड़ करके अलग की गई थी, जिसमें प्रतापगढ़, अरनोद और छोटी सादड़ी 3 तहसील जो है चित्तौड़गढ़ से अलग की गई, दरियाबाद जो है उदयपुर से अलग की गई, और पिपलखूंट जो है वो बांसवाड़ा से अलग की गई। दोस्तों इस प्रकार से 3 जिलों को तोड़ करके बनाया गया था प्रतापगढ़, राजस्थान का 33वां जिला। बिल्कुल सुनिए जी, बिल्कुल, हाँ देखते हैं यहां पर सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ऋषभ कुमार जी बिल्कुल क्लास यूट्यूब पर भी लाइव चलेगी, और जो ऐप है श्री राम का, उस ऐप पर भी क्लास चलेगी, बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। दोस्तों ये था राजस्थान के जिलों का गठन, बिल्कुल राजस्थान के जिलों का गठन। बिल्कुल कैलाश जी, हाँ बिल्कुल कोचिंग में चलेगी, सारे काम होंगे, तो बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हाँ दोस्तों देखते हैं आगे, बिल्कुल दोस्तों उसके बाद में बात करेंगे जिलों की आकृतियों के बारे में, जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। जिलों की आकृति, मुख्य कुछ जिले हैं जिनकी आकृतियां जो बहुत फेमस हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाँ बिल्कुल कमलेश जी, थैंक यू आपको। हाँ दोस्तों इसमें अगर अपन बात करें जिलों की, एक साइड में अपन लिख लेते हैं जिलों के नाम, और दूसरी साइड में अपन लिख लेते हैं संबंधित आकृति। संबंधित आकृति जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल सीकर प्यालेनुमा, नंबर 1, सबसे पहले सीकर को ले लेते हैं। सीकर, प्याले, प्यालेनुमा, या जिसको कहते हैं अर्धचंद्राकार, प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार,
बिल्कुल शिखर, टैलिनुमा या अर्धचंद्राकार। बिल्कुल कटोरी जैसा, बिल्कुल भानु जी कटोरी जैसा इसका आकार है। हाँ बिल्कुल। हाँ दोस्तों बिल्कुल 2 नंबर पर बात करते हैं राज संबंध की। राज संबंध की बात करते हैं तो दोस्तों राज संबंध की आकृति है तिलक के समान, बिल्कुल तिलक के समान। राज संबंध की आकृति है तिलक जैसी, तिलक के समान। बिल्कुल जया अजमेर जी, बिल्कुल कीर्ति जी, हाँ तिलक, तिलक के समान। बिल्कुल मुस्कान जी तिलक के समान। हाँ दोस्तों उसके बाद में नंबर 3 बात करते हैं उदयपुर की आकृति। तो बताएंगे मुझे उदयपुर की आकृति कैसी है। दोस्तों उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान, ऑस्ट्रेलिया के समान, ऑस्ट्रेलिया जैसी इसकी आकृति है, ऑस्ट्रेलिया के समान। नंबर 4 चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दोस्तों चित्तौड़गढ़ की आकृति है चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल इली लिख सकते हो, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में आता है घोड़े की नाल। बिल्कुल ऐसे तो कोई भी आकृति आप बता सकते हो, किसी में मिला सकते हो, लेकिन प्रश्न एग्जाम में भी तो आना चाहिए ना दोस्त। घोड़े की नाल के समान, बिल्कुल। तो नंबर 5 पे बात करते हैं, पढ़े टोंक की आकृति। टोंक, और दोस्तों टोंक की आकृति है पतंगाकार, पतंगाकार, या जिसको आप कह सकते हो विषम कोणीय चतुर्भुज, या दोस्तों इसको आप कह सकते हो राजस्थान के समान। दोस्तों राजस्थान का एक जिला ऐसा है जिसकी आकृति राजस्थान के समान है, और उस जिले का नाम है टोंक। हाँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की आकृति अपने उदयपुर के समान है, उदयपुर को आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की आकृति। बिल्कुल दोस्तों टोंक की आकृति पतंगाकार है, पतंगाकार है, और इसकी आकृति जो है राजस्थान में मिलती है, इसलिए राजस्थान के समान। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप एक बार। उसके बाद में बात करते हैं टोंक के जस्ट पास में है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, तो बताएंगे मुझे भीलवाड़ा की आकृति कैसी है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा बताएंगे। राजस्थान के समान नहीं है भीलवाड़ा की, आयताकार। बिल्कुल अनिल गुजर ने सही आंसर सबसे पहले दिया है आयताकार, इसकी आकृति है आयताकार। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर आयताकार। अजमेर की बताएंगे, अजमेर, अजमेर की आकृति, अजमेर, अजमेर की त्रिभुज। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण सिंह जी का सबसे पहले सही आंसर आया है त्रिभुज के समान। बिल्कुल दोस्तों इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार। बिल्कुल। जयपुर की आकृति बताएंगे आप, जयपुर की आकृति, जयपुर, जयपुर, बिल्कुल दोस्तों
बिल्कुल सुराही के समान, बिल्कुल सुराही के समान आकृति है, सुराही के समान। अपने पानी रखने की एक सुराही होती है जो ऊपर से नुकीली और नीचे से चौड़ी होती है, वैसी आकृति अपने राजस्थान की। जोधपुर की आकृति प्रसिद्ध है, जोधपुर की बताएंगे। जोधपुर, जोधपुर की आकृति, नहीं नरेंद्र जी, जोधपुर बहुभुज नहीं है। बिल्कुल श्रवण जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप, बिल्कुल मोर के समान, बिल्कुल सुमन जी बिल्कुल सही आंसर आपका, मुस्कान जी बिल्कुल सही आंसर आपका, संजय सेन जी मयूर के समान, इसकी आकृति है मयूर के समान, मयूर के समान। और जैसलमेर की आकृति बताएंगे। जैसलमेर की आकृति, जैसलमेर, जैसलमेर बहुभुज के समान, बिल्कुल नरेंद्र जी बिल्कुल सही आंसर आपका। सबसे पहले आपने आंसर दिया है बहुभुज के समान जो है, बिल्कुल बहुभुज के समान, बहुभुज के समान, बिल्कुल जैसलमेर की आकृति बहुभुज, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर बहुभुजाकार। दोस्तों बिल्कुल ये थे राजस्थान के मुख्य मुख्य जिलों की आकृतियां जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं।